इस वक्त मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ। सुबह की तस्वीर आप तमाम लोगों ने देखी कि किस तरीके से जो है सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से तमाम पुलिसकर्मी उठाकर ले गए, अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया। उसके बाद जो है जंतर मंतर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने है। किस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने आप को शिक्षा व्यवस्था बताकर जंजीरों में जकड़कर यहाँ पर जंतर मंतर पे पहुँचे हैं। देखिए पोस्टर में लिखा हुआ है मैं हूँ शिक्षा। तो ये शिक्षा व्यवस्था पर जो है सवाल उठाते हुए इन्होंने अपने आप को जंजीर में जकड़ा हुआ है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मैं शिक्षा हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम ने, धर्मेंद्र प्रधान ने कैद कर रखा है। मैं बोलूँगा, मैं सवाल करूँगा और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शिक्षा कैद रहे, छात्र कैद रहे, नौजवानों का मुस्तकबिल यूं ही ख़त्म होता रहे। ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल करने का काम करेंगे। सरकार अनपढ़ है, कम पढ़ी लिखी है, सरकार सवालों के जवाब देने में असमर्थ है। मेरे साथ मुझे जो कैद कर रखा है ये धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए हैं। आप इनसे में धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर प्रधान बैठे हैं, इनसे बात करिए आप इनसे बात, उनसे बात करूं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को सुबह सुबह हमने तस्वीर देखी, कुछ पुलिस वाले आए, पर्दा लगाया, सफ़ेद पर्दा, और उसके आड़ में लेकर गए, उसको कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए असंवैधानिक तरीके से दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले गई। मैं दिल्ली पुलिस से गुजारिश करूंगा कि उनको तत्काल रिहा किया जाए। और आप देखिए हिंदुस्तान की सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनको इलाज की जरूरत थी और कोर्ट का हवाला उन्होंने दिया है। देखिए सब लगातार मेडिकल टेस्ट हो रहे थे, उनकी मैं हिम्मत को दाग देखता हूं कि 59 साल का एक व्यक्ति लगातार 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है और सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी। सरकार का कोई व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आया, सरकार का कोई व्यक्ति उनसे जवाब लेने नहीं आया उनके सवालों का कि आप क्यों बैठे हो, क्या वजह है। नीट परीक्षाएं में लीक हुई हैं, हमारे साथी छात्रों ने आत्महत्या की है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? अभिजीत दीपके फिलहाल बैठ गए हैं। जी अभिजीत दीपके जी बैठे हैं, वो छात्रों की आवाज़ बनकर बैठे हुए हैं और हमारे जैसे लाखों करोड़ों छात्र उनकी आवाज़ के साथ उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। अपने आप को इसी तरीके से आप जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं शिक्षा हूँ और शिक्षा को जकड़ लिया है। आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप आज़ाद पत्रकार हैं, आप चला सकते हो न्यूज़ को, मगर जो गोदी मीडिया है वो नहीं दिखाएगी, वो दूसरे तरीके से दिखा रही है। इस धरने को, इस प्रदर्शन को, इस प्रोटेस्ट को वो दूसरे तरीके से दिखा रही है, पर आप इसको सही तरीके से दिखाएंगे। आप नौजवानों की आवाज़ को दिखाएंगे, आप जो छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है आप उसको दिखाएंगे। देखिए हाथ में एक जंजीर के साथ साथ रस्सी बंधा हुआ है और जो रस्सी का दूसरा छोर है वो अपने आप को धर्मेंद्र प्रधान बता रहे हैं। तो प्रधान जी क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने मुंह पे टेप लगा लिया, ये बोल नहीं पाएंगे। इनसे जब हम सवाल करते हैं, इनसे कोई सवाल करेगा तो ये बोल नहीं पाएंगे, इनके मुंह पे टेप लग जाता है और इन्होंने शिक्षा को कैद कर रखा है। कुछ तो जवाब ये धर्मेंद्र प्रधान है जो शिक्षा पे और एनटीए पे चुप्पी साधे हैं। ये एनटीए जो बिकी हुई एजेंसी है, जो एक भी पेपर सही से नहीं करा पा रही है, ये वो धर्मेंद्र प्रधान है जो अपने फेविकोल से अपनी कुर्सी में चिपके हुए हैं। वो ऐसा पता नहीं कौन सा फेविकोल बनाया है, वो छूट ही नहीं, छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। सर आप कहाँ से आए? सर मैं जेएनयू से हूँ और मेरे कई साथी हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, नेहा और मनीष और अमीन, कई दिनों से 20 दिनों से। आज की तस्वीर को कैसे देखते हैं जो सुबह सुबह हुआ? सर ये भयावह है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए जिस प्रकार से हो रहा है। ये कोई चाइना नहीं है, यहाँ तानाशाही एक ही राजा होगा, राजतंत्र नहीं है सर, यहाँ लोकतंत्र है। लेकिन ये सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती है, ये सरकार गांधीवादी विचारधारा को नहीं मानती है। ये सरकार हमेशा नफरत सोच रखती है और ये नहीं चाहती कि अपने सवालों को हम बोल सकें, कह सकें। ये वक्त थे आप यहाँ? सर हम लोग 20 दिनों से यहीं पर हैं। क्या देखा, मतलब क्या हुआ था अचानक से? सुबह का वक्त था, लोग उस समय जाते हैं फ्रेश होने के लिए। 7:30 बज रहे थे जी, उस समय सभी लोग फ्रेश होने जाते हैं। और ऐसा आप भी जानते हैं कि यहाँ पर लोग कमरों में रहते हैं रात में, जिस प्रकार 3 बजे 4 बजे जा पाते हैं, 2-1 घंटे सो पाते हैं, लेकिन बाकी अपना समय यहीं गुजारते हैं। उसी दौरान मैं तो पुलिस नहीं कहूँगा सर, क्योंकि वो सफ़ेद गुंडे थे,
वो पुलिस की वर्दी में नहीं थे। वो लोग, वो पता नहीं कौन लोग थे जो आए और यहाँ धक्का मुक्की की, लोगों पे लाठीचार्ज करना चाहा उन्होंने, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ थी। आप जैसे जो इस जमहूरियत को बचाने के लिए, पत्रकारिता जिसको बोलते हैं, आप जैसे लोग हमारी बात को जनता तक पहुँचा रहे हैं। ये आप गोदी मीडिया से तो हमें उम्मीद नहीं है। साथ में डॉक्टर्स की टीम भी हमने देखी। सर डॉक्टर्स की टीम 24 आवर यहीं रहती है, चाहे वो स्टूडेंट्स को जो आज साथी बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक में, या सर को 24 आवर उनके निगरानी, डॉक्टरों की निगरानी में उनकी जांच हो रही थी। हाँ, हालत उनकी गंभीर थी, नाजुक थी, लेकिन जिस प्रकार से उठाया गया है ये सही नहीं है। पुलिस, दिल्ली पुलिस कोर्ट का हवाला दे रही है, इसको लेकर क्या? सर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट का हवाला दिया। कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप उठा लीजिए, उन्होंने ये कहा था कि हालत नहीं बिगड़नी चाहिए, आप ऐसा कुछ ना हो जाए कि उनको हालत। लेकिन जिस प्रकार से कल दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को चेंज किया गया, जिस प्रकार से उस कमिश्नर को हटाया गया, ये भी संदेह की घेरे में है, ये संदिग्ध है। जिस प्रकार से सोनम वांगचुक सर को हटाया गया वो बहुत ही निंदनीय है। क्यों निंदनीय है? एक व्यक्ति गांधीवादी, गांधी एरा पॉलिटिक्स भी नहीं कहेंगे, ना उनका कोई राजनीतिक से संपर्क है, शिक्षा भी दें, पर्यावरण भी दें। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जवाब दे जनता, हम जैसे आप आम छात्र जवाब दें। एक सवाल मेरा और है कि सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद भवन के लिए साथ जाऊंगा। इससे पहले उनको डिटेन किया गया। क्या लगता है कि ये 20 तारीख का जो मामला था वो सफल होगा सोनम वांगचुक के हटने के बावजूद भी, या क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, जो उन्होंने हम नौजवानों को ताकत दी है, एक 59 साल के बुजुर्ग ने जो हम नौजवानों को ताकत दी है, हम नौजवानों को जो हौसला दिया है, उनके मिशन को कहीं ना कहीं हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। और सरकार चाहती है कि सोनम वांगचुक जी को जो उठाया है उन्होंने, ये सरकार चाहती है कि इस प्रदर्शन को कमज़ोर किया जाए, पर ये प्रदर्शन कमज़ोर नहीं होगा। सोनम वांगचुक जी के मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो मांग है हमारी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा, उस इस्तीफे को हम लेकर रहेंगे। आज पहले दिन आए या पहले भी आते हैं? नहीं, आते रहे हैं। जी जी। तो देखिए, बाकायदा पूरा कैदी की ड्रेस में, कैदी के ड्रेस में पूरी तरीके से जो है इन्होंने ऊपर से नीचे तक अपने आप को जंजीर में जकड़ा हुआ है और खुद अपने आप को जो है वो शिक्षा व्यवस्था के तौर पे बताया जा रहा है। और भी तमाम लोगों उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आप आई हैं? दिल्ली से। कैसे देखती हैं जिस तरीके से आज की तस्वीर, सुबह सुबह की तस्वीर, सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया, कैसे देखती हैं? एक पॉइंट तो क्लियर है, जो आज की सरकार में सच बोलेगा वो डिटेन किया जाएगा, जो आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को ये लोग दबाएंगे ही दबाएंगे। अगर सोनम सर इज़ अ साइंटिस्ट, ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन, और वो कर क्या रहे थे यहाँ पे जो उनको डिटेन किया गया है। माई वन पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, आज की गवर्नमेंट चाहती है आप अनपढ़ रहो, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आज का पॉइंट्स क्या है, आपकी इकनॉमी कहाँ जा रही है। आप अनपढ़ रहोगे, उनके हाँ में हाँ मिलाओगे, as सिंपल एज दैट। बट वो ये भूल गए कि ये आज के जेनजी हैं, आई एम मिलेनियल्स, दे आर अ जेनजी, तो वो उनको इन छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे आर वेरी क्लियर व्हाट दे वांट। आई हैव अ सन, ही इज़ अ 6 year old, वो यहाँ पे है प्रोटेस्ट में। अगर हमने अपने प्रेजेंट को सेफ नहीं किया, हाउ डू वी सेव आवर फ्यूचर? कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि कोर्ट ने कहा था कि भाई उनकी तबीयत नहीं बिगड़ना चाहिए, उनका इलाज चलना चाहिए। आप मुझे बताएं, सरकार उनकी, कोर्ट उनका, सब कुछ उनका, पुलिस उनकी, क्या चीज़ नहीं है उनकी? जो चीज़ नहीं है वो बताएं। अचानक से आते हैं सुबह सुबह और लेके जाते हैं, इसके बाद अभिजीत दीपके का यहाँ पर बैठना। दे हैव देयर ओन स्ट्रेटजी, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। उनको लगा कि वो सोनम सर को हटाएंगे तो ये जितना प्रोटेस्ट चल रहा है ये ठंडा पड़ जाएगा, बट दे आर रॉन्ग। सोनम सर यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं और जितना भी यूथ है यहाँ पे सोनम सर को सपोर्ट कर रहा है। क्या लगता है उसी तरीके से ये प्रोटेस्ट चलेगा और 20 तारीख के मार्च का 100% चलेगा, इवन बेटर चलेगा, क्योंकि जो यूथ है उसको नजर आया कि भाई इन्होंने सोनम सर को डिटेन किया, हम भी तैयार है डिटेन होने के लिए। आप किसी से भी पूछो यहाँ पे, और आप एक नॉर्मल बंदे से पूछोगे जिसने पूरा टाइम स्पेंड करके नेट के तैयारी करी है, ऑल ऑफ सडन मॉर्निंग में उठता है, उसको पता चलता है जी मेरा पेपर लीक हो गया। और हम लोग जितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, वी आर नॉट बिलोंग फ्रॉम अ वेरी वेल्दी बैकग्राउंड। 80% इंडिया में मिडिल क्लास से भी नीचे का बच्चा है, जो पेरेंट्स ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के उनको इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए एफर्ट डाले। वी आर हेल्पलेस नाउ। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से अभी हमने देखा कि अभिजीत दीपके के ऊपर इंक भी फेंका गया है, जस्ट टू प्रोवोक हिम, जस्ट टू प्रोवोक यूथ, बट उन्हें पता ही नहीं हम इतने कूल हो चुके हैं, हम इतना कुछ झेल चुके हैं कि इनकी इंक से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
so many days, but not in a regular way. I'm a working person, so whenever I get the time, I'll come in a protest. अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जिस तरीके की हमने तस्वीर देखी सुबह सुबह कि किस तरीके से सोनम वांगचुक को यहाँ से तमाम पुलिसकर्मी आते हैं, अचानक से उनको उठा कर ले जाते हैं, साथ में कुछ डॉक्टर्स की टीम भी दिखाई देती है। इसके बाद जो है उन सोनम वांगचुक को और उनकी पत्नी फ़िलहाल जो है वो अस्पताल में है। उनकी पत्नी ने कई सूचना भी दी। अस्पताल में पहुंचने के बाद वो सफदरजंग अस्पताल में है और आगे की जो भी तस्वीर होगी हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।